हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आपके भी मार्क्स कम हैं और आप भी स्टडी करना चाहते हैं यूरोप से? तो आज हम बात करने जा रहे हैं एस्टोनिया की 3 डिफरेंट ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जिनके अंदर आप जो है लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं अपने डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन के लिए। एस्टोनिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है और इसके अंदर जो 3 यूनिवर्सिटीज़ जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप जो है लो जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स है अगर उसको होल्ड करते हैं तो आप अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी तरफ से कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, किस तरह से आप प्रोग्राम को चेक करेंगे, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स को आपने होल्ड करना है अकॉर्डिंग टू ईच ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज़। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सिटी है दैट इज़ टालेंट यूनिवर्सिटी। टालेंट यूनिवर्सिटी जो है एस्टोनिया की वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है बहुत सारे जो प्रोग्राम है वो ऑफर्ड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप कंप्लीट लिस्ट देख सकते हैं उन प्रोग्राम्स की जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किए जा रहे हैं और आप इनमें से जो है किसी भी प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हैं, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या किस स्टडी लेवल के आप स्टूडेंट हैं और उसके मुताबिक कौन सा प्रोग्राम आप चूज़ करना चाहते हैं। तो आप फर्दर अपने स्टडी लेवल के मुताबिक यहाँ से जो प्रोग्राम है उनको फर्दर शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ताकि आपके पास जो है वही प्रोग्राम की जो लिस्ट है विजिबल हो जो कि आपके स्टडी लेवल के मुताबिक हो। फिर उनमें से जो भी आपका डिज़ायर्ड प्रोग्राम है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और जिस भी प्रोग्राम को आप चूज़ करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर बैचलर स्टडी और योर मास्टर स्टडी डिग्री प्रोग्राम, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को और इन्फॉर्मेशन को जो है ज़रूर रीड करना है ताकि आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अगर बात करें कि आपने अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है अपनी बैचलर डिग्री के लिए या अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए तो कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो कि पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। तो बाकी जो कंट्री के एप्लीकेंट हैं वो इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने कंट्री के मुताबिक जो है रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे। लेकिन इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए हम जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप अपना जो कंट्री है उसे चूज़ कर सकते हैं और उसके मुताबिक आप इन रिक्वायरमेंट को जो है चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं अपने बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए टॉलेंट यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके पास जो है जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसका होना ज़रूरी है या उसकी जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है ताकि वो अप्लाई कर सकें बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर। और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स उनके पास होने चाहिए अगर वो बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसको वो सबमिट करेंगे अपने ऑनलाइन पोर्टल पर, उसके अंदर जो है इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट या जो हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होता है उसको उन्होंने सबमिट करना होता है। और यही नहीं बल्कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट होती है जिसको हम मार्कशीट कहते हैं या स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स कहते हैं उसको भी उन्होंने सबमिट करना होता है। और अगर बात करें कि कितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए तो एटलीस्ट 60% जो है आपके पास मार्क्स होने चाहिए ताकि आपको एलिजिबल कंसीडर किया जाए इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए। तो अगर आप 60% मार्क्स को भी होल्ड करते हैं अपनी जो हायर सेकेंडरी एज क्वालिफिकेशन है उसके अंदर, तो आप एलिजिबल हैं कि आप जो है अप्लाई कर सकते हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए। अगर बात करें वो स्टूडेंट जो कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है या जो उसके इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है आप उसको होल्ड करते हो। और जो आपकी बैचलर की डिग्री है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और उसकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसकी आप सबमिशन करते हैं। और अगर बात करें कि कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तो इन केस अगर आप जो है एटलीस्ट 60% मार्क्स को होल्ड करते हैं अपनी बैचलर डिग्री के अंदर, तो इसके इक्वलेंट जो भी सीजीपीए है आपका आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इन केस अगर आप 60% जो मार्क्स हैं उनको होल्ड कर रहे हैं, अगर हम परसेंटेज की बात करें अपनी बैचलर डिग्री के अंदर 4 ईयर की, तो आप एलिजिबल हैं कि आप अपने जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 2 ईयर की बैचलर डिग्री है उसकी बेसिस पे आप मास्टर स्टडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास 2 ईयर की बैचलर डिग्री है तो इसके साथ आपको 2 ईयर की मास्टर जो डिग्री है उसको जो है प्रोवाइड करना होगा ताकि ये 4 ईयर की क्वालिफिकेशन हो और देन आप अपना जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास पहली यूनिवर्सिटी है। अगर आप इस्थोनिया से स्टडी करना चाहते हैं जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, तो 60% मार्क्स के साथ भी आप जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बैचलर या जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सेकंड यूनिवर्सिटी है हमारे पास, दैट इज़ हमारे पास जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ तार्तु। यूनिवर्सिटी ऑफ तार्तु भी जो है एस्तोनिया की वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर्ड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए। आप अगेन अपने जो लेवल ऑफ स्टडी है उसके मुताबिक प्रोग्राम को फाइंड कर सकते हैं। किस लैंग्वेज के अंदर वो प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं उसके मुताबिक आप प्रोग्राम फाइंड कर सकते हैं। और जो हमारे पास यानी डिफरेंट प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड किए जा रहे हैं, देन आप उनको फर्दर जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं अपनी जो स्टडी एरिया है उसके मुताबिक। इन केस अगर आप एक आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड के अंदर स्टडी करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंसेज की फैकल्टी अवेलेबल है, इवन कि जो मेडिसिन है उसकी फैकल्टी भी है, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसकी फैकल्टी भी है। तो बहुत सारे प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप किस स्टडी एरिया के अंदर और किस लेवल ऑफ स्टडी को परस्यू करना चाहते हैं, उसके मुताबिक आप जो है प्रोग्राम को जो है शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, जिसकी कंप्लीट लिस्ट हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है जिसको आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने अपना प्रोग्राम फाइंड करना है यूनिवर्सिटी ऑफ तारतू के अंदर। और अगर बात की जाए कि कितने आपके पास जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए, तो यहाँ से आप अपने कंट्री के मुताबिक इस रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये वो सारे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं उन स्टूडेंट की जो कि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने यहाँ पर सर्च करना है पाकिस्तान को। बाकी जो कंट्री के एप्लीकेंट है वो अपने कंट्री को चूज़ करेंगे। तो जब हम पाकिस्तान को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है कि अगर आपने जो है बैचलर डिग्री के अंदर अप्लाई करना है, तो आपके पास जो सेकेंडरी एजुकेशन है, जो इसके इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है। और अगर आप एक बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपकी जो प्रीवियस क्वालिफिकेशन है यानी जो इंटरमीडिएट है या जो हायर सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे, और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, जो मार्कशीट है, उसको भी आपने सबमिट करना होता है। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपके जो कोर्स ग्रेड हैं वो लोअर देन 50% नहीं होने चाहिए। तो इन केस अगर आपके जो कोर्स ग्रेड है यानी जो परसेंटेज ऑफ आपके मार्क्स हैं वो अबव 50% हैं या इससे ज़्यादा हैं, तो आप जो है एलिजिबल हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने बस इस बात को इंश्योर करना है कि 50% से अबव आपके जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इन केस अगर आपके मार्क्स जो हैं इससे कम हैं तो आप एक एलिजिबल एप्लीकेंट नहीं है कि अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स मीन कि आप जो है इतनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जो है लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को होल्ड कर रहे हैं। तो अगर बात करें अब उन स्टूडेंट की जो कि मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं उनके पास जो बैचलर डिग्री है या जो उसके इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है, और जो बैचलर की डिग्री सर्टिफिकेट है और जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी उन्होंने सबमिट करना होता है। और अगेन जो 2 ईयर की बैचलर डिग्री है उसकी बेसिस पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। इन केस अगर आपके पास 2 ईयर की बैचलर डिग्री है तो आपके पास जो है अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके पास 2 ईयर की मास्टर डिग्री भी रिक्वायर्ड होगी ताकि आप मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से आप जो है अपनी क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट को यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगेन अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको इन रिक्वायरमेंट को मीट करना होगा ताकि आप अपने जो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। अब जो लास्ट हमारे पास यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं विद लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स एज वेल, वो है हमारे पास टालन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो टालन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है ये भी वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है एस्थोनिया की, और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से भी बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो ऑफर किए जा रहे हैं। हमारे पास जो है 4 बैचलर्स एंड 12 मास्टर्स प्रोग्राम है जो कि फुली इंग्लिश में जो है पढ़ाए जा रहे हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। और यहाँ पर आप जो है फर्दर जो है इन प्रोग्राम को चेक कर सकते हैं कि कौन से बैचलर प्रोग्राम है और कौन से मास्टर्स प्रोग्राम है, और डिफरेंट हमारे पास यहाँ पर स्कूल्स के मुताबिक इन जो प्रोग्राम है उनको मेंशन किया गया है। हमारे पास स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ बिजनेस एंड गवर्नेंस है, तो यहाँ से आप अपने प्रोग्राम को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना जो प्रोग्राम है
उसे चेक करेंगे। और अगर बात की जाए कि कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तो अपने कंट्री के मुताबिक इस रिक्वायरमेंट को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो सारे लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ अवेलेबल हैं जहाँ से जो एप्लीकेंट हैं वो इस टालटेक जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है कि अपना जो कंट्री है उसे आपने जो है सर्च करना है। तो हम यहाँ से जो है पाकिस्तान को चूज़ करेंगे, और जैसे ही हमने पाकिस्तान को चूज़ किया तो हमारे पास यहाँ पर रिक्वायरमेंट को मेंशन किया गया है। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आप टैलेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको हम टालटेक यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं उनके पास एटलीस्ट जो है 60% मार्क्स का होना ज़रूरी है, ताकि वो अप्लाई कर सकें। यानी एटलीस्ट 60% ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल आपके पास सीजीपीए होना चाहिए अगर आप पाकिस्तान से इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि अगर आपने अप्लाई करना है बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो आपके पास इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और हायर जो सेकेंडरी आपके स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट है यानी जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। और आपके जो कोर्स ग्रेड हैं वो लेस दैन 50% नहीं होने चाहिए, यानी आपको जो है एटलीस्ट 60% जो मार्क्स हैं उनको होल्ड करना है ताकि आप अप्लाई कर सकें। इन केस अगर आपके मार्क्स जो हैं 50% से कम हैं, तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जो कुछ गाइडलाइंस है वो मेंशन की गई हैं, जिनको आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं कि जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने टेस्ट करवाना है आईबीसीसी से। और इन केस अगर आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी और लैंग्वेज में है, तो आप उनकी ऑफिशियल ट्रांसलेशन करवाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ताकि उनको कंसीडर किया जाए। और अगर बात की जाए कि जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अगर आपने टैलेंट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करना है अपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए, तो आपके पास जो है एटलीस्ट 60% ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल सीजीपीए होना चाहिए आपकी बैचलर लेवल स्टडी के अंदर। यानी अगर आप 60% मार्क्स को भी होल्ड करते हैं, या 60% ऑफ द सीजीपीए को भी आप होल्ड करते हैं अपनी बैचलर लेवल स्टडी के अंदर, तो आप जो है मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मेंशन है कि अगर आप कंबाइन कर रहे हैं अपने 2 ईयर की बैचलर डिग्री को और 2 ईयर की मास्टर लेवल स्टडी को, और फिर इन इन दैट केस जो आपका अब क्राइटेरिया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स का, वो जो दोनों डिग्रीज हैं उनके अंदर यानी एटलीस्ट 60% आपके फिर जो है हाईएस्ट पॉसिबल सीजीपीए होना चाहिए, ताकि आप अप्लाई कर सकें। इन केस अगर आप इन बोथ जो डिग्रीज हैं उन्हें कंबाइन करके अप्लाई करने जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास मेंशन है कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो 4 ईयर की जो बैचलर डिग्री है वो होनी चाहिए, या 2+2 मास्टर यानी 2 ईयर की बैचलर डिग्री, या और साथ जो है 2 ईयर की मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ताकि आप जो है 4 ईयर की जो क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट को मीट करें, और देन आप जो है मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई कर सकें। और इन केस अगर अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, आपके पास जो डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं, और आपने अपनी जो बैचलर डिग्री की एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी सबमिट करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने एजुकेशन सबमिट करने जा रहे हैं उनको आपने जो है HEC से जो है सर्टिफाइड करवाना है। इन केस आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी और लैंग्वेज में है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए ताकि उनको कंसीडर किया जाए। तो ये हमारे पास जो है थर्ड यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स या जो आपका परसेंटेज ऑफ सीजीपीए है वो कम है, तो अगर आप एटलीस्ट 60% भी सीजीपीए को होल्ड कर रहे हैं या 60% मार्क्स को भी होल्ड कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। और आपके जो कोर्स ग्रेड हैं वो लेस दैन 50% नहीं होने चाहिए। इन केस अगर लेस दैन 50% है तो ये एक नेगेटिव रिजल्ट कंसीडर किया जाता है। अगर आप जो है इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका जो कोर्स ग्रेड है वो इससे ज़्यादा होने चाहिए, और एटलीस्ट 60% जो है आपका हाईएस्ट पॉसिबल जो सीजीपीए है वो होना चाहिए। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को या लो परसेंटेज ऑफ सीजीपीए को होल्ड करते हैं और पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप के अंदर स्टडी करने के लिए। तो एस्थोनिया की ये जो 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको हमने डिस्कस किया, इनके अंदर आप जो है देन लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ या सीजीपीए के साथ ही अपने एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप सो कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।